भोपाल के मानस धाम कॉलोनी में आयोजित 7 दिवसीय भव्य धार्मिक अनुष्ठान का पूर्णाहुति के साथ समापन हो गया। वृंदावन से पधारे सुप्रसिद्ध कथावाचक शैलेंद्र कृष्ण जी महाराज ने अपनी ओजस्वी वाणी से 7 दिनों तक भक्तों को श्री राम कथा का श्रवण कराया। इस आयोजन की खास बात ये रही कि श्री राम कथा के साथ साथ यहाँ एक दिन भगवान श्री सहस्त्रबाहु की विशेष कथा का भी आयोजन किया गया, जिसे सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। आयोजन में अन्नकूट का भी भोग लगाया गया। कथा की समाप्ति पर भव्य महाआरती की गई। एलएन ग्रुप के सीएमडी डॉक्टर एलएन मालविया ने भक्ति भाव के साथ महाआरती की और धर्म लाभ लिया। डॉक्टर मालविया ने कथावाचक शैलेंद्र कृष्ण जी महाराज का सम्मान किया और उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त किया। 7 दिवसीय भगवान श्री राम कथा का आयोजन सुधीर राय और उनकी टीम द्वारा किया गया था, जिसमें शैलेंद्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज द्वारा वृंदावन धाम से जो आए उनके द्वारा 7 दिवसीय भगवान राम की कथा और आज 1 दिवसीय भगवान श्री सहस्त्रबाहु सहस्त्रराजन की कथा का अमृतपान हम लोगों के द्वारा किया गया। गुरुदेव द्वारा ये कथा सुनाई गई। सभी लोगों ने बहुत आनंदपूर्वक आनंद से कथा का आनंद लिया, कथा सुनी। इस कार्यक्रम में कलचुरी समाज के साथ साथ भोपाल के सभी समाजों के सभी बंधुगण उपस्थित हुए, माताएं बहनें उपस्थित हुई। आप देख रहे हो काफ़ी सारी तादाद में यहाँ पर माताएं बहनें हैं। हमारे प्रदेश के मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, आदरणीय भाभी जी, मालती राय जी, महापौर भोपाल एमएल राय साहब, राजाराम सिवरे जी, संध्या चौकसे जी जो कि एलन सिटी ग्रुप इंदौर से आई थी, उन्होंने 56 भोग का आयोजन यहाँ पे किया था। सभी ने मिलजुल कर इस कथा में भाग लिया। प्रकाश राय जी, सुदीप जायसवाल जी, कल्पना दीदी, एमएल राय साहब, इस तरह से बहुत सारे समाज के बंधु मैं सबको जानता हूँ। सबके कौशल राय जी, राजेश राय जी, पत्रकार, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे। सभी ने कथा का आनंद लिया। भगवान की तन मन धन सभी ने आरती की, भागवत पीठ का सम्मान किया, पूजा की, अर्चना की। कथा की समापन और अंतिम दिन के विशेष अवसर पर मंत्री विश्वास सारंग, महापौर मालती राय ने भी व्यासपीठ पर पहुंचकर महाराज जी का आशीर्वाद लेते हुए अभिवादन किया। आज श्री राम कथा का एवं सहस्त्रबाहु कथा का यहाँ आयोजन हुआ। सुधीर जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई। बाबू जी के पराक्रम को जनता तक पहुँचाने का भाई सुधीर राय जी ने, प्रकाश राय जी ने, जो भगवान हमारे व्यासपीठ पर विराजमान है, जितेंद्र महाराज जी, इनके सम्मुख से जनता को जो सुनने का अवसर मिल रहा है, इसके लिए समिति और व्यासपीठ को धन्यवाद। यहाँ पे अन्नकूट और 56 भोग की भी व्यवस्था है, तो मेरा मन था कि मैं यहाँ समाज के बीच में आके और हमारे जो परिवार है इसके थ्रू पापा को समर्पित करते हुए भगवान के निमित्त, हमारे जो सहस्त्रार्जुन भगवान है हमारे आद्य देव, उनके निमित्त हमने आज यहाँ पे 56 भोग का आयोजन किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय जयसवाल सर्ववर्गीय महासभा राजनीतिक प्रकोष्ठ श्री सहस्त्रबाहु कथा का आज जो श्रवण किया, सभी भक्तों के लिए आत्मसात करने योग्य है और पूरे संसार में भगवान सहस्त्रबाहु जी की महिमा का इससे प्रचार प्रसार बढ़ेगा और जो भी व्यक्ति भगवान सहस्त्रबाहु को स्मरण करता है, उनको वंदन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलिए भगवान सहस्त्रबाहु की जय। इस मंच से समाज सेवा और पत्रकारिता का सम्मान भी देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान महापौर मालती राय और डॉक्टर एलएन मालविया ने कलचुरी समाज से जुड़े और पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकारों का शॉल श्रीफल देकर सम्मान किया। साथ ही डॉक्टर एलएन मालविया ने अपनी आगामी फिल्म को लेकर भी चर्चा की और इसके विषय में जानकारी साझा की। भगवान सहस्त्रबाहु पर आधारित एक फिल्म का निर्माण किया है, जय महिष्मती के नाम से, जिस फिल्म में अलग अलग 4 परिवारों की कथा बताई गई है जो सत्य घटना पर आधारित। चारों सत्य परिवार की सत्य घटना है। 4 परिवारों को भगवान की पूजा अर्चना करके क्या लाभ हुआ और कैसे भगवान ने उनका बेड़ा पार लगाया। तो पूरे समाज से, पूरे सनातन धर्म के लोगों से निवेदन है कि 15 दिसंबर को ये फिल्म सभी OTT पर आ रही है। कृपया 10 OTT पर आ रही है और तो कृपया जरूर देखें। सभी पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप YouTube पर भी आके देख सकते हैं। तो इस पिक्चर को 15 दिसंबर को जय महिष्मती जरूर देखें। बहुत अच्छी मूवी और सत्य घटना और सत्य पर आधारित मूवी बनी है। 7 दिनों तक चले इस आध्यात्मिक समागम ने स्थानीय रहवासियों और श्रद्धालुओं के मन में भक्ति की एक अमिट छाप छोड़ी है। अन्नकूट प्रसादी वितरण के साथ इस भव्य आयोजन का समापन हुआ।